चार। सर म्यूचुअल डाइवोर्स की क्या कंडीशंस होती हैं? और सर क्या शादी के बाद 1 साल से पहले डाइवोर्स लिया जा सकता है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 13B, 3 कंडीशंस हैज टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। पहली कंडीशन है दैट इट शुड बी म्यूचुअली, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ जो है रेडी होने चाहिए इसके लिए, और ये म्यूचुअली दोनों पार्टीज जो है पिटिशनर बन के कोर्ट में अप्रोच करेंगे और म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए जो अप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि 1 साल तक दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली। अब इसमें एक ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें कहा कि सेपरेटली लिविंग होने का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग रूफ में, वो सेम रूफ में भी रह सकते हैं, बट दे शुड बी टेम्परामेंटल डिफरेंसेस और कोहैबिशन बिटवीन बोथ दी पार्टीज नहीं होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग छत के नीचे रहें। और तीसरी जो मेन कंडीशन है वो ये है कि ऐसी कंडीशन आगे उत्पन्न हो जिसमें कि उनका साथ रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, चाहे वो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हो या दोनों एक दूसरे से काउंटर एलिगेशन हो, कोई क्रुअलिटी का एक दूसरे के अगेंस्ट एलिगेशन हो, कोई और जो है वो डिफरेंसेस हो जो मीट आउट नहीं कर सकते, जो रिजॉल्व नहीं हो सकते, यानी ऐसी कोई भी कंडीशन के साथ रहना उनका इम्पॉसिबल है। ये तीनों कंडीशन अगर मीट होती हैं तो आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तीनों कंडीशन एक्सक्लूसिव इन नेचर है, एक दूसरे से मिलनी चाहिए, या ये नहीं कि एक दो कंडीशन सेटिस्फाइड, तीनों की तीनों जो है कंडीशंस सेपरेटली अगर मीट आउट होंगी तो ही म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स जो फाइल करा जा सकता है। और एक चीज और कि 1 साल से पहले इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14 अगर आप देखें तो जुरिस्डिक्शन नहीं होता कोर्ट का टू ग्रांट यू दी म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, यानी 1 साल बाद ही अप्लाई करेंगे और 1 साल से अलग रहने चाहिए और बाकी दो कंडीशंस भी मीट आउट होनी चाहिए। तो ये म्यूचुअल कंसेंट की जो है वो कंडीशंस है।